हालेलुया खुदा धन्नवाद ते शुक्र करते हैं मेरे अजीजो जिसने एक बार फिर तो ये अपने लोगों को सुंदर समय दिता कि ਅਸੀਂ एक बार फिर तो प्रभु ਦੀ आराधना करने पाइए प्रभु ਦੀ हम्दो सना करने पाइए ਅੱਜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि इस दूसरे सेशन में इस रात के समय में परमेश्वर ने सानू सारे ਨੂੰ एकत्रित ਕੀਤਾ इसलिए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ बेशक अंधकार ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਵਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ नहीं कर सकदियां साडा विश्वास है परमेश्वर ने 21 दिनां दे रोज़ियां दे विच बहुत सारे बंधनां नूं तोड़ेगा साडी नेचा है 21 दिनां दे उपवास और प्रार्थना दे विच परमेश्वर बहुत सारियां शैतान दी शक्तियां चकना चूर करके नते अपने लोकां नूं आशीषित कर रहा है आमीन हालेलुया 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 अजीजो सी पहले सेशन दे विच परमेश्वर दे दास दे कोलों वचन सुन रहे सी जागो अते प्रार्थना करो ये दिन ने जद असी आत्मा दे विच की जागते रहना है ये दिन ने जद असी प्रार्थना दे विच की लगे रहना है हुण भी असी प्रार्थना कर रहे सी असी अपने शहर दे लई प्रार्थना करना है यही वचन असी सुबह भी सुन रहे सी असी अपने शहर दे लई प्रार्थना करना है अपने आंढ गुआंढ दे लई प्रार्थना की करना है तां जो परमेश्वर होने पाए इन 21 दिनां दे उपवास प्रार्थना दौरान साडे शहर की बदल जान साडे पिंड बदल जान तां जो परमेश्वर अपने लोकां नूं वड्डी बरकत की देवे इन्हां दिनां दे विच मेरे अजीजो 21 दिनां दे रोज़ियां दे पहले हफ्ते दे विच जिस पॉइंट दे उत्ते जिस टॉपिक दे उत्ते मैं लगातार बोलांगा होया है द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग रोज़े दी की महत्ता साडी जिंदगी दे विच है साडी जिंदगी दे विच रोज़ियां दा उपवास प्रार्थना दा साडी जिंदगी दे विच की महत्ता है इस हफ्ते दे विच लगातार मैं इस विषय दे उत्ते कुछ दिन प्रचार करांगा कि किस रीति दे नाल रोज़ा प्रार्थना साडी जिंदगी दे लई आशीषित बन सकदा है किस रीति दे नाल उपवास प्रार्थना साडे वैरियां दे मूंह शर्मिंदा कर सकदा है किस रीति दे नाल उपवास प्रार्थना सानू ना वैरियां दे सामने जित दे सकदा है किस रीति दे नाल असीं उपवास प्रार्थना दे दौरान परमेश्वर दे नूर नूं पा सकदे हां किस रीति दे नाल परमेश्वर अपने लोकां नूं आशीषित कर सकदा है आइए मेरे नाल करिए कूच उसदा 34 अध्याय कूच उसदा 34 अध्याय उसदी 28 आयत नूं पढ़िए यहोवा ने मूसा नूं फरमाया तू इन्हां गल्लां नूं लिख क्यों जो इन्हां गल्लां दे अनुसार मैं तेरे अते इस्राएल दे नाल नेम कीता है ओ 40 दिन अते 40 रातां यहोवा दे नाल उत्थे ही रहा ना उस रोटी खाधी ना पानी पीता अते उसने उन्हां पट्टियां ते नेम दी गल्लां अर्थात 10 हुक्म लिखे हालेलुया मेरे अजीजो इस वचन दे विच ਅਸੀਂ परमेश्वर दे दास मूसा दे बारे की पढ़दे हां कि किस प्रकार दे नाल ਉਹ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ बैठा होया सी किस रीति नाल परमेश्वर ने उसनु आशीषित कीता किस रीति नाल परमेश्वर ने उसनु बरकत की दिता बाइबल दे विच ਅਸੀਂ बहुत सारे लोकां दे बारे पढ़दे हां परमेश्वर दे दास लोकां दे बारे पढ़दे हां कि जिन्हां ने व्रत रखिया उपवास रख के प्रार्थना कीता ਅਤੇ परमेश्वर ने अद्भुत काम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਯਹੋਸ਼ੁਆਫਾਤ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨehemiah ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। इन्हां सारियां गल्लां दे बारे जो मैं बोल रहा, इन्हां सारे गल्ले कल्ले दे बारे, कल्ले कल्ले इंसान दे बारे ਅਸੀਂ आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि परमेश्वर ने किस रीति ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ मूसा ਦੇ ਬਾਰੇ कि जिसने व्रत रखिया, जिसने उपवास प्रार्थना 40 दिन ਅਤੇ 40 ਰਾਤ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਪਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। परमेश्वर इन दिनों दे विच मैं एक नवी जिंदगी नू की पाने पावां। परमेश्वर इन दिनों दे विच मैं एक तेरी आशीष नू की पाने पावां। मेरे जीजो, वचन विच कहंदा है, वचन कहंदा है कि मूसा ने यहोवा दे सामने 40 दिन ते 40 रात की व्रत रखिया। ना उसने रोटी खादी ना पानी पीता, उसने परमेश्वर दे नाल गलबात नू की कीता। अते ओही गलबात जो परमेश्वर उसनु दस रहा सी, जो हुक्म विधियां परमेश्वर ने उसनु दिते, वचन कहंदा उसने 2 सख्तियां लईयां ते उन्हां ते वचन की लिख दिते। मेरे जीजो, प्रार्थना कीता उन्हें, परमेश्वर दे नाल गलबात करदा रहा अते परमेश्वर ने उसनु 10 हुक्म की दिते। जिन्ना हुक्मां दे अज ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, जिन्ना हुक्मां दी विधियां दी ਅਸੀਂ ਅੱਜ पालना कर रहे हैं, ਉਹ हुक्म विधियां परमेश्वर ने उसनु की दिते। मेरे जीजो, मूसा ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना व्यर्थ जान नहीं दी। मूसा ने 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना की थे, उसका वो 40 दिन उपवास प्रार्थना किया व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर ने उसनु आशीषित किया, उसनु परमेश्वर ने अपनी गल्लां उस ते प्रगट कीतियां कि तू जा इस्राएल कौम नू जाके ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਇਹ साडा 21 दिनों का उपवास प्रार्थना आज व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता साडी जिंदगियां दे विच बहुत वड्डियां मुसीबतां होण, हो सकता इन्हां दिनां दे विच साडी जिंदगियां दे विच परेशानियां होण, हो सकता बहुत वड्डियां अड़चनावां इन्हां दिनां दे विच सानू रोज़ा उपवास रखण तो रोकणियां होण। मेरे जीजो, वचन विच लिखिया है स्थिर होवो, जागो अते प्रार्थना करो। इन्हां दिनां विच मेरे जीजो असीं स्थिर हो जाना है, प्रार्थना विच लीन हो जाना है, प्रार्थना विच लगे रहना है। स्थिर होकर जब ਅਸੀਂ प्रार्थना विच लगे रहांगे, परमेश्वर बहुत सारे बंदरां ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर अपने लोकां ਨੂੰ आजाद की करेगा। मूसा ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 29 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ मूसा ਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ मूसा ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ मूसा ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੂਹ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚਮਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਸਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨੂਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਮਕ
ਗਿਆ ਸੀ। परमेश्वर ਦਾ ਨੂਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ 30 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਤੋਂ। जद हारून ने ते सारे इस्राएलियां ने मूसा नु डिठा, जद हारून ने ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹਾरून ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਡਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਕੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਨਾ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ शैतान दी शक्तियां खत्म होने पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो ये साडा विश्वास होना चाहिए, ये साडा विश्वास बन जाए कि प्रभु ने मूसा दे नाल काम कीता, प्रभु ने मूसा नू अपना अभिषेक दिता। अज वही प्रभु साडे नाल भी है, अज वही प्रभु अपने लोकां दे उत्ते भी उसे सामर्थ नू भेजेगा, उसे नूर नू ओ साडे दिलां दे विच भी की चमकावेगा। क्योंकि परमेश्वर का नूर मेरे जीजो साडी जिंदगियां दे विच की चमकदा है। जद असीं सच्चे दिल तो उसकी महिमा करते हैं, जद असीं एक टुटा हृदय लेके उसके सामने जाते हैं, उसके सामने जाके उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक अच्छा हृदय लेकर उसके जो सामने जाते हैं, परमेश्वर अपने लोगों ने कृपा की करता है, परमेश्वर अपने लोगों को बरकत देता है। मेरे जीजो वचन कहता जादों पहाड़ तो थल्ले आया, अद्भुत चीज़ां की, अद्भुत काम उस जगह विच की होने लग पए। जदों पहाड़ तो 40 दिन 40 रातां वर्त रख के परमेश्वर दे नाल गलबात करके जदों पहाड़ तो थल्ले आया, अद्भुत चीज़ां होने की लग पईयां, अद्भुत काम होने लग पे। ये वही मोजिज़ सी जिहड़ा पहला इस्राएल कौम दे नाल सी, जिहड़ा उन्हां दी अगुवाई कर रहा सी, जिहड़ा उन्हां नूं लीड कर रहा सी। पर अज वही मोजिज़ है, अज वही मूसा है जिस दे चेहरे नूं वेख के लोग वही की डर रहे ने। क्यों डर रहे ने? क्यों उसके मुखड़े वाले वेख के डर रहे ने? क्योंकि मेरे जीजो वो लोग परमेश्वर की सामर्थ नूं वेखण दे योग्य नहीं सन। वो लोग परमेश्वर की सामर्थ नूं वेख नहीं पाए, जिहड़ी सामर्थ जिहड़ा नूर मूसा दे चेहरे उत्ते की चमक रहा सी। वचन में जगे असीं जद इस नूं पढ़दे हां, वचन कहंदा जद उसने वो हुक्म उन्हां नूं हुक्म विधियां उन्हां नूं दित्ते, उसका मुंह की टकिया हुंदा सी। इस्राएली कौम, इस्राएली लोग मूसा नूं आमो सामने वेख नहीं सी सकदे। क्यों नहीं वेख सकदे सी? क्योंकि परमेश्वर का जलाल मूसा दे मुखड़े दे उत्ते की चमकदा सी। आज मेरे जीजो साडी प्रार्थना हो जावे, प्रभु इन्हां 21 दिनां दे रोजे उपवास प्रार्थना दे विच प्रभु अद्भुत चीज़ां मेरे घरां दे विच होने पाए, प्रभु अद्भुत काम मेरी जिंदगी दे विच हो जाण।
प्रभु अद्भुत काम मेरे पिंड दे विच हो जाण, प्रभु अद्भुत काम मेरे इलाके दे विच हो जाण। अगर साडा विश्वास है परमेश्वर अद्भुत कामां नूं करेगा, जिन्हां नूं असीं कदी सोचिया नहीं, जिन्हां दे बारे असीं कदी देखिया नहीं, हो सकदा जाणिया ना होवे। मेरे जीजो अज वचन सानूं कह रहा है जद तुसीं सच्चे मन दे नाल सच्ची भुख प्यास उस प्रभु दे सामने कट रहे हो, प्रभु अद्भुत कामां नूं करेगा। जिन्हां दे बारे तुसीं कदी सोचिया नहीं होवेगा, जिन्हां दे बारे असीं कदी देखिया नहीं होवेगा, जांचिया नहीं होवेगा अपने दिलां दे विच, प्रभु ओह गल्लां नूं की करेगा। क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करने वाला खुदा है, प्रभु बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। वो शैतान दी शक्तियां नूं तोड़न वाला खुदा है, वो बंधनां नूं तोड़न वाला खुदा है। आज मेरे जीजो प्रभु दा वचन तुहानूं ते मैनूं कहंदा है इन्हां 21 दिनां दे विच परमेश्वर दे नूर नाल भर जाइए, परमेश्वर दी चमकाहट दे नाल भर जाइए। कि दूर तो वेख के लोग कहने ये मसीह दे लोग ने, दूर तो वेख के लोग कहने ये प्रभु नूं जानने वाले लोग ने। सचमुच इन्हां दिनां दे विच इन्हां लोकां ने एक परमेश्वर दे नूर नूं अपनी जिंदगियां दे विच की पाया है। लोग सानू ताने ना मारन, लोग सानू मेरे ना मारन कि 21 दिन रोजा उपवास विच बैठे गए, 21 दिन इन्हां ने उपवास कीता, प्रार्थना कीता, भुख त्रेल नूं कटिया, पर फिर भी इन्हां दा कुछ नहीं होया। बल्कि मेरे जीजो साडा विश्वास हो जाए ओ शैतान दी शक्तियां अंधकार दे मुंह बंद हो जाण अते परमेश्वर दा नूर साडे मुखड़ियां दे उत्ते चमकने पाए, ओ लोग परमेश्वर दे नूर नूं वेख के डर जाण। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो ये तादी पॉसिबल है जद एक असीं सच्ची चाहत नूं लैके एक आत्मा नूं, एक सच्चे आत्मा नूं तैयार करके, एक सच्चे हिरदे नूं तैयार करके असीं परमेश्वर दे कदमां दे विच बैठांगे। मेरे जीजो वचन सानूं कहंदा है 100 दिनां दे नालों चंगा है कि असीं एक दिन परमेश्वर दी हज़ूरी दे विच ही गुजारीए। मेरे जीजो किन्ने 100 दिनां नालों चंगे दिन ने जिहड़े 21 दिन असीं यहोवा परमेश्वर दी उपासना दे विच ही गुजारने ने। परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देगा। क्योंकि एक ही दिन जब असीं उपवास प्रार्थना करना है, परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी दे विच काम की करेगा। इस दिन तक ही आई तो के पढ़िए कभी आई तो के पढ़िए इसी तरह ना ਤਾਂ मूसा ने उन्हें बुलाया ਅਤੇ ਹਰੂਨ और मंडली के सारे प्रधान उसके कोल आए और मूसा ने उन्हें नाल गल्लां कीतियां। फिर सारे इस्राएली उसके नेड़े आए ਤਾਂ उसने सारे हुक्म ਜਿਹੜੇ यहोवा ने उस मूसे नहीं भाल उत्ते आके सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। जब मूसा उन्हां नाल गल्लां कर चुकिया ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। जब मूसा यहोवा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ गल्लां ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। जाति करो बाहर नहीं सी आउंदा और बाहर आके इस्राएलियां नु जो दे हुक्म हुंदा सी दसदा सी। इस्राएली मूसा दे मुंह नु वेख रहे सन भाई मूसा दे मुंह दी खल चमकदी है तां मूसा फिर अपने मुंह ते पर्दा पा लैंदा सी जाति को दे नाल गल्लां करनों अंदर ना आउंदा सी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो इस जगह दे विच ਅਸੀਂ पढ़दे हां कि मूसा दी जिंदगी ऐनी बदल गई, ऐनी उसकी जिंदगी दे विच रूपांतरण आ गया, ऐनी उसकी जिंदगी दे विच बदलाहट आ गई कि वही मूसा जिहड़ा इस्राएलियां दे नाल रहंदा सी, जिहड़ा उन्हां दी अगवाई पिछले समय दे विच ਅਸੀਂ जद पढ़दे हां, पिछले चैप्टर दे विच पढ़दे हां, ये वही मूसा है जिहड़ा उन्हां दी अगवाई कर रहा सी। पर हुण इस जगह दे विच ਅਸੀਂ पढ़ रहे हां ये वही मूसा है कि जद उस नूं इस्राएलियां दे सामने जाना पैंदा सी उस दिल ते परमेश्वर दा नूर चमकदा सी। वो किरना इस्राएली कौम दे उत्ते ऐनियां चमकदियां सन कि वो उस नूं देख नहीं सी सकदे, जिस दी वजह दे नाल उस नूं अपना मुंह की ओढ़ना पैंदा सी, जिस नूं उस नूं अपना मुंह की ढकना पैंदा सी। मेरे जीजो ये ऐना बदलाहट उस दी जिंदगी दे विच आ गई। इन्हां 40 दिनां दे विच उस दी जिंदगी दे विच एक वड्डी बदलाहट की आ गई, एक वड्डा रूपांतरण उसकी जिंदगी दे विच की आ गया। परमेश्वर उसदे नाल दिन रात गल्लां करदा सी, परमेश्वर उसदे नाल दिन रात बातचीत करदा सी, जिस दे नाल मेरे जीजो उसदी जिंदगी पूरा रीति नाल की बदल गई। आज मेरे जीजो इन 21 दिनां दे विच जिस तरह परमेश्वर ने मूसा दी जिंदगी नूं बदलिया, आज कहिए परमेश्वर इन 21 दिनां दे विच मेरी जिंदगी भी पूरी रीति दे नाल
बदल जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा की जिंदगी ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ परमेश्वर ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। जिस तरह 40 दिन ਤੇ 40 ਰਾਤ मूसा परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਤੇ 21 ਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ मूसा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ मूसा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, परमेश्वर ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। वचन कहता लोग उसके कोल आए, हारून ते जिन्ने भी उस जगह विच जिन्ने भी मंत्री प्रधान सी सारे मूसा दे कोल आए अते उसदे नाल गलबात की करन लग पए। मेरे अजीजों, आज साडी भी प्रार्थना बन जाए। आज साडू भी वचन कहता है कि असीं भी परमेश्वर दे कोलों जो इन्हां 21 दिनां दे विच हासिल करिए होने पाए, आउण वाले दिनां दे विच असीं ओह लोकां दे नाल साझा करने वाले बन जाइए कि लोग साडी भी सुनन लग पैण। जिस तरह लोग मूसा दी सुनते सी, साडी प्रार्थना बन जाए प्रभु 21 दिनां दे विच प्रभु मैनूं इन्नी अपनी आत्मा दे नाल भरपूर कर दे, इन्ना प्रभु मैनूं मसा कर दे प्रभु। जब मैं इस उपवास प्रार्थना तो बाद खत्म होण प्रभु जी, इस उपवास प्रार्थना तो बाद जिहड़े लोग मैनूं ताने मारदे ने, जिहड़े लोग मैनूं बोलियां मारदे ने, वो मेरे मुंह दे विचों तेरे वचन नूं सुनने लई तैयार हो जाण। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर साडी विश्वास होना चाहिए है, अगर ये साडी प्रार्थना बन जाए तो परमेश्वर इस काम को जरूर इस उपवास प्रार्थना दे विच सफल कर देगा। अज हो सकदा लोग तानू बोलियां मार देण, अज हो सकदा लोग तानू 21 दिनां दे रोज़ां विच उपवास प्रार्थना विच आउण तो डक देण, अज हो सकदा शैतान अंधकार दी ताकतां सानू डक रहीआं होण कि असीं ये उपवास प्रार्थना ना रखीए, असीं ये उपवास प्रार्थना तो हट जाइए, असीं इस उपवास प्रार्थना तो पिछे हट जाइए। मेरे अजीजों, वचन अज दा सानू कहंदा है बने रहिए। अगर इस उपवास प्रार्थना दे विच असीं बने रवांगे, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਮਕ ਭਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ करता है। जिस तरह मूसा की जिंदगी में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, वही प्रभु अज साडी जिंदगी दे विच भी आश्चर्य कर्म करेगा। अगे मेरे अजीजों, इस दी 34 आयत नूं पढ़िए जल्दी नाल। जद मूसा यहोवा दे सन्मुख गल्लां करन लई जांदा सी तां पर्दा ला छुटदा सी, जद तिकर ओह बाहर नहीं सी आउंदा और बाहर आके इस्राएलियां नूं ओहनूं हुक्म हुंदा सी दसदा सी। इस्राएली मूसा दे मूंह नूं वेखदे सन, भाई मूसा दे मूंह दी खल चमकदी है तां मूसा फिर अपना मूंह ते पर्दा पा लैंदा सी। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन्हां दिनां दे विच ਅਸੀਂ प्रभु दे कोलों मंगना है, प्रभु साडे मुखड़े भी तेरे नाम दे विच चमकने पाए। प्रभु अज साडे दिलां दे विच साडी जिंदगी दे विच भी तेरा नूर की चमकने पाए। परमेश्वर की महिमा मेरे अजीजों इन्हां दिनां दे विच साडी जिंदगी तो चमकने पाए, साडे मुखड़ियां तो परमेश्वर दा जलाल की चमकने पाए। वचन कहंदा जदों परमेश्वर दे नाल गल्लां करदा सी तद वो अपना कपड़ा की ला सुटदा सी, पर जब बाहर आंदा सी फिर तो कपड़े नूं ओढ़ लैंदा सी। क्यों ओढ़ लैंदा सी? क्योंकि उसका मुखड़ा इन्ना चमकदा सी, इन्ना प्रभु दा नूर उसकी जिंदगी में चमक रहा सी, इन्नी प्रभु दी महिमा उसकी जिंदगी दे विच चमक रही सी कि लोग उस महिमा नूं देख नहीं सी सकदे। अज मेरे अजीजों, साडी प्रार्थना भी होने पाए प्रभु इन्हां दिनां दे विच मेरी जिंदगी दे विचों तेरी महिमा निकलने पाए। प्रभु ने दिनां दे विच मैनूं तैयार कर दे, प्रभु मैनूं ऐसा बना दे कि प्रभु तेरी महिमा मेरी जिंदगी दे विचों चमकने पाए। आमीन हालेलुया। मेरे अजीजों, वो प्रभु साडी जिंदगी दे विचों अपनी महिमा नूं चमकावेगा। वचन कहंदा है सौण वाले जाग ते मुर्दियां दे विचों जी उठदा मसीह तेरे उत्ते चमकेगा। मेरे अजीजों, इन्हां दिनां दे विच असीं अपनी नींद तो जागना है। जो साडी आत्मा मुर्दा हो चुकी है, उस मुर्दा आत्मा नूं असीं इन्हां दिनां दे विच उठाउणा है। इन्हां दिनां दे विच उपवास रख के प्रार्थना नाल
उस मुर्दा आत्मा ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੂਰ ਕੀ ਚਮਕਣੇ ਪਾਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਗੇ। सचमुच आस पास के लोग, घर के लोग सचमुच सानू कहणगे कि सचमुच इन्हां 21 दिनां दे रोज़ियां दा इन्हां दी जिंदगी दे विच कुछ तां महत्व सी। मेरे अज़ीज़ो, ये साडा रोज़ा उपवास प्रार्थना व्यर्थ ना जाने पाए। एक महत्व होना चाहिए, एक महत्व खुदा के सामने लैके बैठिए, प्रभु तू मेरे उस मंतव नूं, उस महत्व नूं प्रभु पूरा कर दे। मेरे अज़ीज़ो, जद असीं उस महत्व को लैके परमेश्वर की उपासना करांगे, उसकी आराधना करांगे, परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी दे विच अपनी महिमा को चमकावेगा, अपने नूर को चमकावेगा। फिर परमेश्वर का आत्मा साडी जिंदगी दे विचों चमकेगा, फिर परमेश्वर की महिमा साडी जिंदगी दे विचों की चमकेगी। क्योंकि वचन कहता मूसा का चेहरा इन्ना चमकदा सी कि लोग उसको देख अज साडी प्रार्थना ने पाई कहिए प्रभु नु, प्रभु अज साडा चेहरा भी नदना में जैना चमके, ऐना प्रभु असीं तेरे नूर दे नाल पा जाइए, ऐना तेरे जलाल दे नाल पा जाइए। प्रभु लोग साडे मुखड़ियां नु देखने ना पाए, प्रभु बन के वो लोग साडे मुखड़ियां नु देख के साडे कोल आके कहने पाए ए नूर सानू भी दसो कित्थों मिलिया, तां जो असीं भी उस नूर नु पाने पाइए। आमीन हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, जब असीं उस नूर नूं पावांगे लोग भी पुछणगे, फिर ही असीं लोकां नूं दस्सण वाले बनांगे कि असीं इन्हां दिनां दे विच उपवास प्रार्थना कीता, असीं दिन रात परमेश्वर दे सामने भुख ते नूं कट के परमेश्वर दे सामने प्रार्थना कीतियां, तरले कीता इस नूर नूं पाउण दे लई। अगर तुसीं भी चाहुंदे हो ये नूर तुहाडी जिंदगी दे सामने, इस नूर तुहाडी जिंदगी दे विच आवे, उस परमेश्वर दे सामने अधीन हो जाइए। मेरे अज़ीज़ो, फिर ही असीं किसी नूं दस सकते हैं, फिर ही असीं किसी नूं गवाही दे सकते हैं। अज मेरे अज़ीज़ो, हो सकदा साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा नूर नहीं चमक रहा, अज हो सकदा वो ग्लो जिहड़ा साडे चेहरिਆਂ ते होना चाहिए, वो नूर जिहड़ा साडे चेहरिਆਂ ते होना चाहिए, वो ग्लो हो सकदा अज साडे चेहरिਆਂ दे उत्ते नहीं है। हो सकदा अज वो शाइन साडे चेहरिਆਂ दे उत्ते नहीं है, हो सकता वो शाइन जा चुकी है, हो सकता वो ग्लो और नूर और चमकदा चेहरा जा चुका है। मेरे अज़ीज़ो, इस समय है असीं अपने उस चमकदे चेहरे को फिर तो रिवाइव करिए। इस समय है उस ग्लो को असीं फिर तो अपनी जिंदगी दे विच लेके आइए। असीं इस समय है कि असीं फिर तो उस ग्लो को पाने पाइए। हो सकता पिछले दिनों दे विच असीं कुछ इस प्रकार दे गलतियां कीतियां होण, हो सकता असीं बीते दिनों दे विच कुछ इस प्रकार दे कम्मां नूं कीता होवे जिस दी वजह दे नाल वो ग्लो चला गया है। हो सकता कुछ ऐसे काम जिहड़े सानू शोभा नहीं दिंदे सी असीं ओह कीते जिस दी वजह दे नाल वो ब्राइट साडी जिंदगी दे विचों चली गई है। मेरे अज़ीज़ो, वो ग्लो नूं वापस पाउण दे लई, वो ब्राइट नूं वापस पाउण दे लई इन्हां दिनां दे विच परमेश्वर दे असीं अधीन हो जाइए। इह समय है कि जद असीं फिर तो उस परमेश्वर दे नूर नूं पाउणा है, इह समय है असीं फिर तो जद उस परमेश्वर दे जलाल नूं पाउणा है। इन्हां दिनां दे विच असीं परमेश्वर दे जलाल नूं पाउण वाले बन जाइए। इस दो आयत नूं पढ़िए, 34 अध्याय इस दो आयत नूं। सवेर तो तैयार हो और सवेर ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗਤਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। वचन मूसा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਸਵੇਰ ਵੀ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ कि कई लोग सोचते हैं असीं सवेर ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, कई लोग सोचते हैं असीं शाम ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। कोई नहीं, एक मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। मेरे अज़ीज़ो, इन्हां दिनां दे विच असीं सवेर तो तैयार की हो जाना है, सवेर तो अपने आप को तैयार कर लेना। वचन कहता मूसा नूं वो सवेर तो तैयार होके सनई पर्वत उत्ते की चढ़ गया, सनई पर्वत उत्ते गया, जाते उस चोटी दे सर्वोच्च जाके परमेश्वर दे सामने की खड़ा हो गया। मेरे अज़ीज़ो, इन्हां दिनां दे विच असीं अपने आप को तैयार करना है।
एक अलगताई वाला जीवन असीं इन्हां दिनां दे विच जीउणा है। अगर असीं अलगताई वाला जीवन नूं जीवांगे, एक सैपरेट जीवन इन्हां दिनां दे विच जद असीं जीवांगे, फिर असीं परमेश्वर दे जलाल नूं अपनी जिंदगी दे विच चमकदे देखदे पावांगे। फिर ये जलाल साडी जिंदगियां दे विच चमकेगा, फिर ये प्रभु दा नूर साडी जिंदगियां दे विच चमकेगा। इन्हां दिनां दे विच दूसरी गल, असीं अपने आप नूं तैयार करना है, अपने आप नूं प्रिपेयर करना है। इन्हां दिनां दे विच असीं अपने आप नूं प्रिपेयर करना है। तो अगे जद असीं पढ़दे आ, मूसा इन्हां गल्लां नूं परमेश्वर तो लैण दे लई अपने आप नूं प्रिपेयर कर रिहा सी। मेरे जीजो, इन्हां दिनां दे विच असीं भी परमेश्वर दे नूर नूं लैण तो पहला परमेश्वर दे सामने अपने आप नूं तैयार करना है। जद असीं परमेश्वर दे सामने अपने आप नूं तैयार करांगे, एक तैयारी नाल परमेश्वर दी हज़ूरी दे विच आवांगे। कुछ कहंदा तैयार रहो, जागते रहो, नित प्रार्थना करो, सदा आनंदित रहो, हर हाल दे विच प्रभु दा धन्नवाद भी करो। मेरे जीजो दिनां दे विच असीं तैयार हो जाना है, प्रार्थना विच लगे रहना है, आनंदित रहना है। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने समय दिता कि अगर तेरे विच इस दिन भी वचन करांगा कि जद तुसीं उपवास प्रार्थना दे विच हो, तुहाडे मूंह दे उत्ते सोग ना होवे, तुहाडा मूंह एक हिपोक्राइट्स लोकां दे वरगू ना बनिया होवे कि दूर तो पता चले कि तुसीं अज उपवास प्रार्थना रखिया है। नहीं मेरे जीजो, वचन सानू कहता है नवे नियम दे विच यीशु मसीह सानू कहंदे ने तां जदों उपवास प्रार्थना करना है, तुसीं अपने मन दे विच ही उस गल नूं की रखना है, खुश रहना है। उपवास प्रार्थना करन दे वेले असीं ये नहीं कहना असीं अज उपवास प्रार्थना रखिया ओ है ये है। अपने मना दे विच, अपने हिरदे दे विच तुहाडे अते तुहाडे प्रभु दे विचकार इस गल नूं दा की पता होना चाहिए है। खुश रहना है, सिरां ते तेल नूं की चसना है। वचन सानू इस प्रकार दे नाल कहता है। मेरे जीजो, इन्हां दिनां दे विच साडे मुखड़ियां ते गमी नहीं आनी चाहिदी। इन्हां दिनां दे विच साडे मुखड़ियां दे उत्ते सोग नहीं आना चाहिदा, बल्कि परमेश्वर दे बल नाल भरपूर होके, परमेश्वर दी शक्ति नाल भरपूर होके परमेश्वर दे नूर नूं की मंगना है। जद असीं परमेश्वर दी चमकाहट नूं अपनी जिंदगी दे विच पा लवांगे, अंधकार दी ताकतां दूर हो जाणगियां, शैतान दी शक्तियां दूर हो जाणगियां। मेरे जीजो, आज दे वचन दे विच असीं सिੱਖਿਆ कि असीं अपने आप नूं तैयार करना है। अज असीं मूसा दी जिंदगी दे विचों सिੱਖਿਆ कि किस प्रकार दे नाल उसने 40 दिन व्रत कीता, किस प्रकार दे नाल उसने 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना कीता अते परमेश्वर दी हज़ूरी दे विचों उसने उन्हां चीज़ां नूं पाया जिहड़ियां अद्भुत सन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जब ਅਸੀਂ किसी उपवास प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ तेरा नूर साडी जिंदगी दे विच चमकने पाए, जिस तरह प्रभु तेरा नूर प्रभु मूसा दी जिंदगी दे विच चमकिया, उसदे चेहरे दे उत्ते तेरी चमकाहट चमकी, तेरा जलाल चमकिया कि लोग उसदे चेहरे नूं नहीं देख रहे सन। होने पाए मेरे जीजो, साडी प्रार्थना होने पाए। मेरे दिल विच अंधकार दी शक्तियां, शैतान दी शक्तियां प्रभु दे नूर नूं वेख के कि साडे दिलां विच चमके, उस नूर नूं वेख के अंधकार शैतान दी शक्तियां दूर हो जाण। साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा नूर चमकने पाए, प्रभु दा नूर साडी जिंदगी दे विच चमकने पाए। इन्हां दिनां दे विच असीं अपने आप नूं तैयार करना है, दिल प्रार्थना करना है। होने पाए मेरे जीजो, अज असीं पहली गल नूं सिੱਖਿਆ कि रोजा प्रार्थना दा महत्व की है। रोजा प्रार्थना दा महत्व यही है कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ परमेश्वर रोजे प्रार्थना दे विच उन्हां नूं होणिया कर सकदा है। जिस तरह मूसा दी जिंदगी दे विच उसने कदी सोचिया नहीं होवेगा कि उसदा चेहरा देख के लोग डर जाणगे, पर परमेश्वर ने अनहोणे काम नूं होणिया विच तब्दील कर दिता। अज असीं पहली गल नूं सिੱਖਿਆ, मूसा दी जिंदगी दे विचों सिੱਖਿਆ परमेश्वर अनहोणे कामां नूं होणिया करदा है जद असीं उपवास प्रार्थना दे विचों हुंदे आ। दूसरी गल नूं असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों सिੱਖਾਂਗੇ जद परमेश्वर ने मौका दिता कि किस प्रकार दे नाल यहोशू ने कहा
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ उपवास करो प्रार्थना करो परमेश्वर वैरी दी शक्तियां तो सानू साथ करेगा मेरे जीसो इन्हां दिनां दे विच ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ प्रार्थना करना है परमेश्वर इन्हां दिनां दे विच ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪਾਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਯੋਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ जो मेरे प्रभु साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ आज ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ खालियां सापरियाइयों के लिए तो अपना राजू के लिए ताड़ा धन्यवाद करता प्रभु जी मूसा प्रभु यीशु राजा जादे रोजे दे विच मैं प्रार्थना दे विच सीगा ते ओदे चेहरे दा नूर पूरी तरह बदल गया हालेलुया ओदा चेहरा बदल गया प्रभु ताड़ा नूर ओदे ते चमक गया है आज प्रभु जी इस तरह ताड़े लोकां दे ऊपर ताड़ा नूर चमके ताड़े लोकां दे चेहरे होर दे होर हो जाण तारे लोग और भी बरकतां दे नाल भरपूर हो जान आनंद हो जान मेरे प्रभु यीशु आप लोगों को बड़ी बरकत दे रहे मेरे प्रभु तारा धन्यवाद करना मैं प्रार्थना करता हूं बेनती करना मेरे प्रभु सुबह भी मेरे को अपने हाथ में दिलाए के मिलाया सब नु कट्ठा कीता मैं तारा धन्यवाद करता हूं शाम ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਯੋਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ प्रभु जी आज रात को लोग ताड़े प्रभु जी तैयारी करनी शुरू कर दें ते सुबह पूरी तैयारी नाल मेरे प्रभु जी ताड़े घर दे विच आउण हां के प्रभु ताड़े को आशिक नु आते बात सुनो तो आज के प्रभु जी अपने ऊपर बरकत दी आशिक दी पवित्र आत्मा ताड़ा धन्यवाद करा ये तो मुझे काल के रोज के प्रभु जी अपने ऊपर बड़ी बरकत दी बड़ा रहम करना जेड़े आदमी शामिल होए उन्हां नु प्रभु पवित्र आत्मा फेरे दूसरे रोज के विच शामिल होण वास्ते मेरी मदद कर आज रात अपने ऊपर सवार उनका लोग प्रभु जी जन्नत तो अपने घर में जान ताड़ी कृपा ताड़ी दया कर रहे ताड़ी बरकत मेरे पवित्र आत्मा जी ताड़े लोकां दे संग बनिया रहे मैं सही इस्लाम ले के आए सही इस्लाम को जब लोग अपने घर में लाए के जाना आज रात आत्मा द्वारा गल्ला करना मिठी प्यारी नींद देना हर एक डर को कर को बचाना ते सुबह दे रोज दे विच अपनी चोरी विच फिर ले के आना असली जाना तुसी साडी मदद करनी ताड़े घर नूं ताड़े हत्थां विच सौंप के चाहे या सुबाइए फिर पवित्र ताड़ी महिमा नूं ए जगह ते ताड़ी चूरी नूं पाने पाई धन्यवाद करना प्रभु जी सारी मेरी अपने हत्थां विच लैके आया अपने प्रभु दास नाल लोक बच्चे द्वारा गल्लां कीतियां रात द्वारा बहुत सारे बंधन तोड़िया अते प्रार्थना सुन लिया ते बोल कीता ताड़ा धन्यवाद करना बाकी ये समय नूं आज दी रात नूं प्रभु जी ताड़े जनाब इस्लाम ते पवित्र हत्थां विच सौंप दिंदा है बेनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह दे नाम नाल आमीन हुण ताड़े कलाम दी तुसी ना पाते बाबे की मोहब्बत रूह पाक की संगत चाहते घर नाल परिवार नाल आयो पाइयां करन नाल ते संतां सेवकां नाल कौन को लेके हमेशा पूरी होती रहेगी आमीन हालेलुया 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 हालेलुया